हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज 12 देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडुटेरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुम्भरार से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? भूसंधि कहलाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राज्यसभा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किस संगठन ने की है दोस्तों? यूरोपीय संघ ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? ईरान में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? USA से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? द होली फैमिली। ठीक है, द होली फैमिली। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, द होली फैमिली जो है किससे संबंधित है? तो द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है। ठीक है, और बाकी सभी दोस्तों महात्मा गांधी का पुस्तक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? कौन सी पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? तो दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुल्ली, द बॉर्डर ट्रेड यूनियन, द लिव्स एंड ए बर्ड, ये सभी पुस्तक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, SEZ का पूरा नाम SEZ का पूरा नाम क्या है? तो पूरा रूप क्या है दोस्तों? SEZ का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सार्क का पूरा रूप क्या है? सार्क का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों, सार्क का है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है कौन से रंग में दर्शाया जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, चीन है। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया है? आई हैव ए ड्रीम दिया है, कौन से अमेरिकी नागरिक ने दिया है दोस्तों? तो दोस्तों मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ने दिया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है भूमिगत जल से बनी हुई है? कास्ट वीडो। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, कहाँ थी दोस्तों? कलकत्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी दोस्तों? 1912 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंटूर खा दर्शाती है, कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो दोस्तों समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य से गुजरती है दोस्तों? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, आगे देखते हैं। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तस्लीमा नसरीन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है दोस्तों दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य में दी है दोस्तों? त्रिपुरा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो 1985 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेगा अस्थिनिद राजदूत था, मेगा अस्थिनिद राजदूत था, किसका राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है, मेगा अस्थिनिद जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, कितनी लंबी है? तो कितनी लंबी है दोस्तों? 7500 किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? एक शायद तिथि दिया गया, एक शायद दिवस दिया गया। ठीक है, तो 1 जुलाई को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सही है। 23 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है नेताजी जयंती दिवस, तो ये भी सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो यह गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैडम क्यूरी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भिकामा को कहा जाता है, भिकामा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में भ्रांस घाटी का उदाहरण कौन सी नहीं है? भारत में भ्रांस घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? गंडक घाटी, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाइलॉक, शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो किस रचना का पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब रखा गया है दोस्तों? 2022। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? उपयुक्त सभी को दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस जो है किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो किस ग्रह का सबसे निकटतम एवं सबसे बड़ा चंद्रमा है? मंगल, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? स्मृति मंदाना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो दोस्तों प्रियंका कानूनगो को चुना गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त होता है? तो किसे प्राप्त होता है? अपघटक को, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन गैस है? तो कौन सी गैस? नियॉन गैस है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों सोरा का? तो रासायनिक नाम सोरा का दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है यदि वस्तु के लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है तो दिया गया दोस्तों अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु कहाँ रखा गया? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपको फोकस दूरी और वस्तु की दूरी मालूम है, प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी यू का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर। दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। v और f का वैल्यू रखेंगे, सॉरी u और f का वैल्यू रखेंगे और v का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों v का वैल्यू यहाँ से निकल कर कितना आएगा? -10 आएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है। वर्षा के बूंदें गोल होने का कारण क्या है दोस्तों? तो जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड का वेग दो गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? किसी पिंड का वेग यदि दोगुना कर दिया जाता है दोस्तों तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। यदि दोगुना वेग कर दिया जाए यानी भी का वैल्यू यदि दोगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो नई काइनेटिक एनर्जी के ई डैश ले लेते हैं और हाफ एम भी कितना कर दिया जाए? दोगुना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4v स्क्वायर। यदि 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? कुने 1/2 mv स्क्वायर, और 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर? तो काइनेटिक एनर्जी यानी पुरानी गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो 4 हो जाएगा और गुने के ही हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 गुना। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। क्या क्षति होती है दोस्तों? तो अकृत होती है। ठीक है, लीवर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो कौन सा तत्व है? कार्बन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। MnO2 + 4HCl को अभिक्रिया कराते हैं तो MnCl2 + H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो रेडॉक्स का। दोस्तों रेडॉक्स का इसका आंसर ए हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया कब होता है? जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होता है। ठीक है, तो रेडॉक्स होता है। तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, अवकरण जिसमें ऑक्सीजन हटता है तो अवकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों क्रिया हो रहा है तो इसको रेडॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सा प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होता है कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा, कांच का बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है पोलोनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? तो समय निकालना है। आपको मालूम है, गति मालूम है और 7 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी दूरी मालूम है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है? 7 है और चाल कितना है? 700 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर, तो इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो 1000 से इसको गुना कर देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 7 से 7 कट गया, बच के कितना? 10 बच गया, यानी 10 सेकंड समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन गैस दोस्तों बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों, हीरा जो है चतुष्फलकीय संरचना एवं ग्रेफाइट जो होता है षटकोणीय संरचना होती है। ठीक है, तो यही अंतर होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो जिंक की सतह पर क्या होती है दोस्तों? तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो कितना होता है? 22.4 लीटर होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? मानव में कौन सा रक्त ग्रुप जो है प्रायः अधिक पाया जाता है? कौन सा रक्त ग्रुप पाया जाता है? बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मशरूम है। मशरूम क्या है? तो दोस्तों, मशरूम एक क्या है? कवक है, फंजाई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि मशरूम एक फंजाई है यानी कवक है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलियस इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो कुछ बहुकोशीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम, कुछ जीवाणु एस्परजिलियस इत्यादि जो प्रजनन इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है दोस्तों? बीजाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। तो दोस्तों, यही आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है, यानी द्रव्यमान का जो है वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है और उसका स्थान जो है अनुसार भार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे मैथ है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।